सब कहते हैं अपने दिल की बात सुनो, किस तरीके से, कैसे? हम अपने दिल की बात इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो कहीं ना कहीं हम जब हमारी दिल की या कुछ अटपटा या अनसुना हम जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं कर सकते आप, ये मत करो। क्यों नहीं करूँ? उस चीज़ का अगर आपका दिमाग बहुत पावरफुल माइंडसेट, आपके पास एक बहुत पावरफुल माइंडसेट है, जब भी आप ऐसी कोई न्यू आइडिया सोचते हैं और आपको लगता है कि सामने वाला आपको उसका नेगेटिव रिबर्टल दे सकता है, उसे लिख दिया करो। या फिर कोई बात आपके दिमाग में नहीं आ सकती और सामने वाला आपको बोलता है कि इस तरीके से हो सकता है, उसे नोट डाउन करो और उसका क्या पॉजिटिव रिबर्टल हो सकता है, कि आप उसको किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो। कि अगर आपने कोई आइडिया सोची है तो आई एम श्योर आपने उसके कुछ प्रो एंड कॉन्स भी सोचे होंगे, कोई चीज़ उसकी प्लान भी सोची होंगी। तो वो प्लान को कुछ लोगों के साथ डिस्कस करो जो आपको कामयाब होने में मदद कर सकते हैं। हर एक के साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इच्छाओं को मार कर, इसे कंप्रेस करके दबाकर ज़िंदगी में कौन आगे बढ़ा है? मुझे बता दो, ज़िंदगी में ऐसा एक इंसान जिसने अपनी इच्छाएं को ख़त्म कर दी, अपनी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दी, अपने पैशन के पीछे नहीं चला और कामयाब हो गया। आई एम श्योर एक भी ऐसा इंसान नहीं पाओगे जिसने मैसिव सक्सेस हासिल की है बिना अपनी ख्वाहिशों को सुने, बिना अपने ख्वाहिशों के लिए करे। एक ख्वाहिश ही ऐसी चीज़ है जो तुम में एक ऐसी एनर्जी बूस्टअप करती है, 100% एनर्जी, जो तुम्हें रात दिन काम करने के लिए मजबूर कर देती है बिना किसी के दबाव में आए। अपनी इच्छा के लिए काम करो। अपनी इच्छाओं को दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर वक्तिया तौर पर आपके घर वालों की वजह से, ऑफिस की सिचुएशन की वजह से या फिर कोई फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से आप उसे नहीं फॉलो कर पा रहे हो पैशनेटली, तो उसे थोड़ा स्लो कर दो, बट स्टॉप मत करो। मैं आपको बता दूं कि अगर हिरने और हारने से आपको डर लगता है तो आप कभी आपके कामयाब नहीं हो पाओगे उस मिशन पे जो आपने अगर अपने दिमाग में सोचा है। मैं समझती हूँ गिरना बहुत ज़रूरी है, हारना बहुत ज़रूरी है, फेल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई फेलियर नहीं है। मैंने मेरे पहले भी वीडियोज़ में कहा है, कभी हार फेलियर नहीं होती है। फेलियर इज़ नथिंग बट लैक ऑफ प्रिपरेशन। आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपको अपने आप को ज़िंदगी में कोई चीज़ के लिए तैयार करना है, उस चीज़ के लिए आपको पता होना ज़रूरी है कि आप किस हद तक तैयार नहीं हो। क्योंकि अगर आपका मिशन, आपका गोल स्ट्रॉन्ग है ना और आप गिर जाते हो ना, तो आपको पता चलता है कि मुझे कितनी और डबल तरीके से मेहनत करनी है। एक जो एनर्जी आपके में से बूस्ट होती है ना, वो एनर्जी आपको कभी भी बूस्ट नहीं हो सकती बिना गिरे, बिना आपको रुके, क्योंकि वो एक फुल स्टॉप आपको आपकी मंजिल से रोकता है। अगर आपकी जॉब मेंटालिटी है और अगर आप कई साल से जॉब कर रहे हो, आपको अगर इसको बिजनेस मेंटालिटी डेवलप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। सब कहते हैं बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। कैसे करो, कहाँ से करो? सबसे पहले अपने दिमाग में बिजनेस की वैल्यू पैदा करो। और वो चीज़ अगर आप जॉब कर रहे हो करेंटली और आप में वो चीज़ पैदा नहीं हो रही है, तो मैं आपको पर्सनली ये बुक रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ रिच डैड पुअर डैड। आई टेल यू, दिस इज़ रिच हैबिट्स एंड पुअर हैबिट्स। तो ये एक बुक है जिसको मैंने पढ़ा है, जिसकी वजह से मेरी मेंटालिटी भी एज अ बिजनेस मेंटालिटी चेंज हो पाई है। आई टेल यू, वो बुक मैंने पढ़ी है, आई शो यू दिस, रॉबर्ट कियोस्की की बुक है। यू हैव टू रीड दिस बुक, यू विल डेवलप अ बिजनेस माइंडसेट। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक बता दूं कि अगर आप समझते हो कि आपके वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े हैं और वो आपको अमीर बनाते हैं, तो गलत सोचते हो। आपको अगर कोई चीज़ सच में ज़िंदगी में एक इंसान बनाता है और अमीर बनाता है तो ये, आई टेल यू, पावरफुल बुक्स आपको लाइफ में सक्सेस देती है। हम बचपन से स्कूल गए हैं, आई एम श्योर 10-15 साल सब स्कूल गए हैं। उसके बाद हमने उस 10 साल में क्या सीखा? हम पूरा साल एक ही यूनिफॉर्म पहनते थे। हमारे पास कुछ होता था तो बहुत बैग्स भर के बुक्स जो आज हमें कामयाब बनाई हैं। तो आपको ज़िंदगी भर पढ़ते रहना है, ज़िंदगी भर समझना है ये बात को। आपको आपकी पसंद की बुक को चून करना है और उसे अपने वार्डरोब में भरना है, ना कि बहुत सारे कपड़ों को। थैंक यू।